हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं शिवानी मिश्रा। इस चैनल पे बात कर रहे थे हम कंप्यूटर सीखो सीरीज में कंप्यूटर बेसिक से। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। पहले मेमोरी समझते हैं, फिर उसके टाइप समझते हैं। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी सिर्फ ये समझ लीजिए जैसे आप अपने घर में अपने सामान को सुरक्षित रखते हैं, सिर्फ वैसे ही कंप्यूटर में जो आपका डेटा है, भाई कंप्यूटर है तो उसमें उसका सामान क्या होगा? डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो चीज हमें सुरक्षित रखनी है, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा जो भी डेटा है उसको हम सुरक्षित रखने के लिए उसको एक प्रॉपर स्टोरेज हमें चाहिए होता है। ऐसी जगह चाहिए होती है जहां हम उसको स्टोर कर सके, वो जगह हमारी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका दिमाग होता है, तो इसमें दिमाग में क्या होता है? जब से आप पैदा होते हैं और जब आपकी लाइफ एंड होती है तब से लेके तब तक आपकी चीजें, आपको एक एक बातें याद रहती हैं। उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की। एक तो आप डेटा को टेम्पोररी स्टोर करेंगे, टेम्पोररी माने कुछ टाइम के लिए, और दूसरा एक ऐसा डेटा होता है हमारा जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ सकती है, जिसको हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना है, तो वो डेटा हमारा आता है परमानेंट स्टोरेज की श्रेणी में। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी इसी हिसाब से दो टाइप्स में बटी है, एक टेम्पोररी, एक परमानेंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं उनके नाम क्या है और कैसे उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी लिया, ये दो टाइप का हो गया। एक आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है कंप्यूटर, उन्होंने इसको प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के नाम से पढ़ा होगा। और इसका एक नाम और होता है, देखिए इसका एक नाम और है, मेन मेमोरी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आपकी प्राइमरी मेमोरी में क्या चीजें होती हैं। प्राइमरी मेमोरी में जो आपका पहला होता है वो होता है आपका रैम, RAM। फुल फॉर्म क्या है इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा हो गया आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैम और रोम दो चीजें होती है, ये आपकी टेम्पोररी स्टोरेज मानी जाती है प्राइमरी मेमोरी, और ये दोनों इसके टाइप में आती हैं। अब ये होती क्या है? देखिए आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में रैम बढ़ाने की जरूरत है, इसकी स्पीड कम हो गई है, ज्यादा रैम की जरूरत है। ठीक है, तो ये वही रैम है। अब ये काम कैसे करती है, उसका क्या रोल होता है, ये समझिए। देखिए रैम जो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तब से सबसे जो पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहला लोड होने वाला प्रोग्राम है रैम में, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से निकल के रैम में लोड होता है और कंप्यूटर को आपके स्टार्ट करता है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम आपके रनिंग कंडीशन में है, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये आप करेंटली काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये आप करेंटली कर रहे हैं। सर्च इंजन में आपने कुछ कर रखा है, सर्च, कोई वेबसाइट खोल रखी है, इसके बाद आपने यूट्यूब पे कुछ चला रखा है, कंप्यूटर में आपने कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, बैकग्राउंड में कोई गेम ओपन कर रखा है,
ये जितने भी प्रोग्राम आप करेंटली जिस आप टैब ओपन करके रखे हुए हैं, ये सारे प्रोग्राम आपके रैम में लोड होते हैं। रैम में वो प्रोग्राम होते हैं जो करेंटली रनिंग कंडीशन में होते हैं, रनिंग प्रोसेस में होते हैं, या वो प्रोग्राम होते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके बैच में। तो उसमें क्या होता है कि रैम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का ऐसे मान लीजिए प्रोसेसर का होल्ड रूम या वेटिंग रूम मान लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी रन होने वाली प्रोसेस वेट करेगी आके, या जो करेंटली रनिंग में, अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका हार्ड डिस्क में लोडेड है, ठीक है, लेकिन जब भी हम कंप्यूटर बूट करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में लोड होगा आके, तभी आपका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक। फिर इसके बाद होता है रूम। रूम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें वो प्रोग्राम्स होते हैं जो मतलब नॉन वोलेटाइल टाइप के होते हैं, मतलब जिसको हमें जल्दी जल्दी बदलना नहीं है, या जिसको हमें जल्दी जल्दी हटाना नहीं है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम में ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है। अब देखिए हमारी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ हम आते हैं। इसमें आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी, सीडी, बीआरडी, ये सब जितनी भी इस तरह की चीजें आती है परमानेंटली स्टोरेज वाली, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी के कुछ टाइप्स और भी होते हैं, जैसे उनको हम अदर्स में रखते हैं, अदर टाइप्स में। जैसे आपका हो गया कैश या अदर वर्चुअल जो मेमोरी होती है आपकी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी मतलब वो एक्चुअल में नहीं होती है, वो वर्चुअली हम अज्यूम करते हैं कि वो मेमोरी है। और रजिस्टर, ये सब आपके आते हैं अदर मेमोरी के टाइप में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम रैम और रोम का टाइप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम इसके रैम और रोम के टाइप भी समझ लेते हैं इसी हाथ, ताकि हमें मेमोरी पूरी क्लियर हो जाए। ये आपकी टेम्पोररी है, ये आपकी परमानेंट है। ये चीज और मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। टेम्पोरेरी मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, और परमानेंट होता है मतलब हमेशा के लिए। ऐसे याद रख सकते हैं आपको। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी टेम्पोररी होती है, और ये परमानेंट। इसीलिए मैंने बोला कि जो करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके रैम में आके स्टोर होते हैं, और इसको प्रोसेसर का वेटिंग रूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम और रोम के बारे में। ठीक, पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम। देखिए पहला हुआ आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में लिख रही हूं। दूसरा हो गया डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा हो गया सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथा हो गया नॉन वोलाटाइल रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और पांचवा हो गया आपके पास वीडियो रैम। ये रैम के 5 पार्ट हैं, 5 प्रकार हैं। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बाय नेम याद रखना पड़ेगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से जो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी की रैम होती है वो आपकी ये होती है स्टैटिक रैम। इसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश इट टाइम टू टाइम। और डायनेमिक रैम में क्या होता है कि उसको में रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसमें अगर आप सबसे बेस्ट लेंगे या सबसे अच्छी स्टोरेज, सबसे अच्छी क्वालिटी या सबसे अच्छा टाइप समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्टैटिक रैम इज द बेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला हो गया आपका प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको आप रीड कर सकते हो, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते उस तरह से। फिर दूसरा हो गया आपका ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको देखिए पी रोम बोलते हैं शॉर्ट में, ये भी याद रखिए क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसको आपको ईपी रोम बोलते हैं। अब तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। प्रोग्रामेबल रोम, इसको अगर ऐसे देखें तो इसको हम बोलते हैं ईईपी रोम। मैंने यहाँ पे ई इसलिए बोला क्योंकि आजकल हमने कई सारे वीडियोस में देखा भी है और समझा भी है कि हम किसी भी शब्द को, या हमारे जो इंग्लिश टीचर्स हैं, जैसे मैंने देखा निमिषा मैम को देखा, विशाल सर को देखा और 2-3 लोगों को मैंने टीचर इंग्लिश को देखा, वो बताते हैं कि अगर कोई शब्द 2 बार लिखा है तो हम उसको डबल नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ लेते थे ना डबल पी डबल ए इस तरह, तो उसको 2 बार बोलिए। तो इसीलिए मैंने ईईपी रोम, मतलब नई चीजें सीख रहे हैं तो हमें उसको अपने व्यवहारिक लाइफ में उतारना चाहिए, इसलिए मैंने ईईपी रोम बोला, मैंने डबल ईपी रोम नहीं बोला। आप लोग ये मत समझिएगा कि कुछ पता नहीं क्या बता रही है, समझ नहीं आ रहा है। ये ईईपी रोम वही है जिसको हम लोग डबल ईपी रोम बोलते थे अभी तक। तो कुछ नया सीखा इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड किया। और हमने ये भी बताया कि हमारे जितने भी नॉलेजेबल इंग्लिश टीचर्स हैं उन्होंने इस चीज को समझाया है मैं अपने अपने चैनल्स पे, तो इस वजह से। तो गाइज ये देखिए आपकी टाइप्स ऑफ रोम हो गए। रोम में कुछ भी डिलीट करना थोड़ा मतलब आसानी से पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो इनका है जो टाइप है इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, ये थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके 3 टाइप, इसको याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। और रैम की आपकी है 5 टाइप। तो आई होप मेमोरी यहीं तक था। आपकी जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसमें जो कैश वगैरह आती है वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी कवर करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि परमानेंटली स्टोरेज में क्या आती है और टेम्पोररी स्टोरेज में क्या आती है। तो ये था पूरा मेमोरी के बारे में। जल्दी मिलेंगे गाइज हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे हमारे जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को हमारे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी गलतियां हैं वो हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।